हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से, जब से राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद ठीक ठाक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। पहले 6 विधायकों को निष्कासित किया गया। उसके बाद 3 विधायकों ने, जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ अब उपचुनाव हिमाचल में होने हैं। राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी और बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं यहाँ से जीते थे। इसके बाद लगातार पॉलिटिकल अस्थिरता हिमाचल में बनी हुई है और इसके साथ ही अब आने वाले जो चुनाव होंगे, उपचुनाव, वो 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे और ये उपचुनाव विधानसभा की 9 सीटों के लिए होंगे। तो हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। इन परिस्थितियों में आने वाले एग्जाम में आपके पास विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं आज के सेशन पर। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोअर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी होते हैं वो सीधे जो है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि अपर हाउस कहा जाता है। कारण इसका ये है कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब बारी आती है विधानसभा की। विधानसभा हर एक राज्य में होती है और विधानसभा के सदस्यों को जो है एमएलए कहते हैं और यहाँ पर भी जो पर्टिकुलर जो स्टेट होता है जहाँ पर वो विधानसभा होती है, उसके जो लोग होते हैं वो विधानसभा का जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं। विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद देश के सिर्फ 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार है, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। बाकी जगहों पर जो है, जो राज्य है, वहां पर विधानसभा है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। लोकसभा का उम्मीदवार देश की जनता द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के उम्मीदवार एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो विधानसभा से जो एमएलए चुनकर आते हैं वही राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनका चुनाव करते हैं, जैसे कि अभी हिमाचल में किया गया था। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इसके लिए डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। हर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। किसी भी असाधारण या विपरीत परिस्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं, यानी कि विधानसभा जो है वो भंग हो सकती है। लोकसभा में कुल 552 सीटें हो सकती हैं। वर्तमान में 545 सीटें हैं। 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये आपने फैक्ट याद रखने हैं सभी, ये भी और ये भी, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। राज्यसभा में कुल कितनी 250 सीटें होती हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। ठीक है जी। चुनाव में सभी विधानसभा के विधायक हिस्सा लेते हैं, हालांकि इनमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ये याद रखना है कि जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि क्या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होते हैं, उसमें भाग लेते हैं? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। इसमें केवल एमएलए वोटिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो कि विधानसभा के सदस्य होते हैं, वही लोग जो है, वही एमएलए राज्यसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो वहां के लिए वो उन उम्मीदवारों के लिए अपना वोट डालते हैं। क्लियर है? अब बारी आती है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए जब कोई कैंडिडेट लड़ना चाहता है तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले बात लोकसभा की करते हैं। मिनिमम जो एज है वो 25 होनी चाहिए अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हो। ठीक है, और राज्यसभा में ये 30 या उससे अधिक होनी चाहिए। विधानसभा के लिए भी सेम है। लोकसभा और विधानसभा, ये चीज आपने याद रखनी है। लोकसभा और विधानसभा जो है उसके लिए 25-25 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। विधान परिषद के लिए कितनी है? 30 साल है। राज्यसभा और विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 साल है। लोकसभा जो होती है वो देश के स्तर पर होती है और विधानसभा जो होती है वो प्रदेश के स्तर पर होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है जिसे क्षेत्रीय लोगों के द्वारा विधानसभा चुनाव के जरिए चुना जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए वोटिंग होती है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वोट करने के लिए, 18 साल से जितने भी ऊपर लोग होते हैं वो वोट करते हैं और अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है,
राज्यसभा के चुनाव में सभी विधानसभा के विधायक हिस्सा लेते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया है। इसमें विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो वोट नहीं डालते। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये आपने याद रखना है। देखिए, दो चीजें हैं, राज्यसभा और विधान परिषद, ये दोनों भंग नहीं हो सकते। इनका जो सदस्य होते हैं उनका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, वो उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। फिर उसके लिए जब वो रिटायर होते हैं तब उसके लिए चुनाव होते हैं, ठीक है। और इसको भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा और विधानसभा इन दोनों को जो है भंग किया जा सकता है, ठीक है। संविधान द्वारा विधित राज्य सूची विषय पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो कानून बनाने का अधिकार होता है विधानसभा को, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा विधानसभा विधान परिषद के साथ मिलकर संविधान में संशोधन भी कर सकती है। जहां पर विधानसभा और आपकी विधान परिषद होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधान परिषद की व्यवस्था 6 राज्यों में है, तो वहां पर जो है विधानसभा और विधान परिषद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। एमएलसी चुने जाने के समय व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर एमएलसी बनना है किसी को तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि ना तो वो एमएलए होना चाहिए, ना राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी स्थायी है और इसे भी भंग नहीं किया जा सकता। किसे भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। किसको भंग किया जा सकता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। अब सांसद कौन व्यक्ति बन सकता है? सांसद वही व्यक्ति बन सकता है जिसे हमारे देश की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह विधानसभा के इलेक्शन भी 5 साल में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो विधायक होता है वो अपने क्षेत्र के विकास और जनता के मुद्दों को स्टेट असेंबली में रखता है, ठीक है। प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद में अपने इलाके में उपलब्ध समस्याओं के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। और 6 साल के बाद जो है इसमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाते हैं। 1/3 इसमें रिटायर हो जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और कितने टाइम बाद होते हैं? हर 2 साल के बाद। ये ऐसी व्यवस्था है कि इसमें हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो है वो आपके रिटायर होते हैं और फिर उनके लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। चुनाव में हिस्सा कौन लेते हैं, कौन इनको चुनते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करते हैं? जो आपके विधानसभा यानी कि एमएलएज होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक जिन्हें हम कहते हैं, वो जो है भाग लेते हैं इस चुनाव में और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। एमएलसी चुने जाने के समय व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और इसे भी भंग नहीं किया जा सकता, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट की आयु कितनी होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कैसे लड़ सकते हैं, और विधान परिषद किन किन राज्यों में है और इसकी क्या व्यवस्था है। तो इन चारों में क्या अंतर है, मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है। उम्मीद है आपको इस सेशन के बाद ये समझ में आया होगा। इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।